Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of classical mechanics in which today we will discuss about the Lorentz transformation. So in today's lecture we will discuss about basic postulates of special theory of relativity क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हमारा रिलेटिविटी से रिलेटेड है सो इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिलेटिविटी ऑफ कोलोकलिटी एंड साइमल्टेनिटी तो हमको इन तीन टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली आइंस्टीन ने दी थी और इस थ्योरी के क्या पोस्टुलेट है अगर उसके बारे में हम डिस्कस करें सो द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स कौन कौन सी हैं दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन सो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस थ्योरी को प्रिडिक्ट किया था इसकी पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम तो किसी भी इनर्शियल फ्रेम में लो फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हमारे चेंज नहीं होते हैं या उसका फॉर्म वही रहता है सो अगर आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में मूव करोगे एंड फ्रेम हमारा इनर्शियल है तो उस केस में फिजिक्स के जो फंडामेंटल लॉज है वो हमारे सेम रहेंगे चेंज नहीं होंगे इट मीन्स द लॉज ऑफ फिजिक्स आर आइडेंटिकल वेदर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस is in rest or moving with constant velocity so अगर हमारा फ्रेम स्टेशनरी हो या रेस्ट में हो या फिर वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हो पर फिजिक्स के हमारे लॉज आइडेंटिकल होंगे या समान होंगे नेक्स्ट पोस्टुलेट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज कांस्टेंट सो फ्री स्पेस के अंदर लाइट की वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है सेम रहती है एंड इट्स वैल्यू इज 2.9979245 into 10 raised to power 8 meter per second and it is about 3 into 10 raised to power 8 meter per second so फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड हमारी कांस्टेंट है और वो स्पीड क्या है 2.9979245 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड जिसको जनरली हम 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड कहते हैं एंड ऑल्सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर सो सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उस पर ये हमारा डिपेंड नहीं करेगा नाउ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की रिक्वायरमेंट है इसलिए पहले हमने आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस किया है नाउ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ postulates of special theory of relativity we require a new transformation in which so Galilean transformation से डिफरेंट हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट के बेस पर हमको एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है जिसमें द स्पीड ऑफ लाइट मस्ट हैव द सेम वैल्यू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम
अभी हमने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट हमारी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती है। तो हमको एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम को क्रिएट करना है जिसमें सारे इनर्शियल फ्रेम के अंदर लाइट की स्पीड हमारी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। The transformation must be linear, that is, if V is very much less than C, then it converts into Galilean. तो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये लीनियर होना चाहिए। इट मीन्स अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड लाइट की स्पीड की कंपैरिजन में बहुत कम हो तो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाना चाहिए। It should not be based on the absolute time and absolute space. So Galilean transformation में हम absolute space नहीं लेते हैं, पर वहां पर टाइम हमारा absolute होता है। मीन्स टाइम की वैल्यू एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव करते हो तो चेंज नहीं होती है। पर इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ना तो हमारा स्पेस एब्सोल्यूट होगा ना ही टाइम एब्सोल्यूट होगा। मीन्स कोऑर्डिनेट भी हमारे वेरी करेंगे और टाइम भी हमारा एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाओगे तो वेरी करेगा। द सेट ऑफ इक्वेशंस यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट on the postulates of special theory of relativity or Lorentz transformation, and this is actually the relativistic space-time transformation. So आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स को यूज करके स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट के लिए हम एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा और इसको हम रिलेटिविस्टिक स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। नाउ हियर वी हैव अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट। तो यहां पर हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाया है जो हमारा स्टेशनरी है या रेस्ट पर है, एंड दिस इज अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी जो आपको ब्लू कलर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नजर आया था वो हमारा दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो मूवेबल है, जो गति करता है। सो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इट इज मूवेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v with respect to फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस और with respect to स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करता है। सो स्टेशनरी फ्रेम को हम s मान लेते हैं और ये जो मूवेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये हमारा s' है, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस s' and s' is moving with velocity v in positive x direction with respect to s। तो s जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके रेस्पेक्ट में s' पॉजिटिव x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करता है। नाउ हियर वी हैव ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट p। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ p इन फ्रेम s इज r। तो ये जो पॉइंट p है इस पॉइंट p का फ्रेम ऑफ रेफरेंस s के अंदर पोजीशन वेक्टर r है, एंड इसी पॉइंट p का अगर फ्रेम s' के अंदर पोजीशन वेक्टर लें तो हमारा r' है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन है वो पोजीशन वेक्टर होता है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p इन फ्रेम s be x, y, z and t। सो पॉइंट p का फ्रेम s के अंदर कोऑर्डिनेट x, y, z and t है। इसी पॉइंट p का फ्रेम s' के अंदर कोऑर्डिनेट x', y', z' and t' है। So x', y', z', t' are the coordinates of point P
in frame h dash. नाउ ये जो लाइन हमने प्लॉट की है, ये वर्टिकल लाइन, ये एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर होगी। इट मींस इस पॉइंट पी का फ्रॉम एस में एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, क्योंकि हमने कहा है कि पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड टी है, तो पी का एक्स के अलोंग कंपोनेंट एक्स होगा। एंड इसी पॉइंट पी का अगर आप एक्स डैश फ्रेम में एक्स कंपोनेंट ले तो वो हमारा एक्स डैश है, इट मींस ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा। एंड फ्रेम एक्स डैश वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, इट मींस टी टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमारी वी टी होगी। सो आफ्टर टाइम टी द डिस्टेंस बिटवीन फ्रेम एस एंड एस डैश इज वी टी। If the measurements made in x direction in frame s dash is proportional to the measurements in frame s, so frame s में जो आप x डायरेक्शन में मेजरमेंट ले रहे हो एंड फ्रेम s dash में x डायरेक्शन में जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं वो अगर आपस में प्रोपोर्शनल हैं, इट मींस x dash is directly proportional to x minus vt। अगर प्रोपोर्शनल नहीं होता तो यहां से क्लियर है कि x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, क्योंकि x हमारा ये है, ये x डैश और ये वी टी, सो x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी मीन्स एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। बट हमने कहा है कि ये मेजरमेंट्स प्रोपोर्शनल हैं, सो एक्स डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वी टी। नाउ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा एंड इक्वल टू का साइन आएगा, सो एक्स डैश इक्वल टू गामा इनटू एक्स माइनस वीटी। सिंस द लॉज ऑफ फिजिक्स मस्ट हैव द सेम फॉर्म इन बोथ एस एंड एस डैश, सो द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश एंड टी डैश। क्योंकि हमने अभी कहा था कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जाओ, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा इनर्शियल है सो फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हमारे चेंज नहीं होते हैं, इसलिए हम एक्स डैश एंड टी डैश में एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगर चेंज ले तो वो क्या होंगे, एक्स डैश इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी था। सो आप क्या करोगे, v को माइनस वी से रिप्लेस करेंगे, x को x डैश एंड x डैश को x रखेंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू गामा इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश। एंड इस x डैश को अगर गामा इंटू एक्स माइनस वी टी सब्सटीट्यूट करें, सो x इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। तो सिंपली हमने यहां पर एक्स डैश की जगह गामा इंटू एक्स माइनस वी टी रखा है। अब इस गामा को नीचे लेकर चले जाओ, सो एक्स अपॉन गामा इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश, और इस गामा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गामा एक्स माइनस गामा वी टी एंड ये वी टी डैश एज इट इज, सो एक्स अपॉन गामा हमको ये मिल जाएगा। नाउ टी डैश निकालना है, सो वी टी डैश क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन गामा माइनस गामा एक्स प्लस गामा वी टी, एंड अगर टी डैश निकालोगे तो हम v से डिवाइड करेंगे, सो टी डैश इक्वल टू एक्स अपॉन गामा वी माइनस गामा एक्स अपॉन वी प्लस गामा टी, तो टी डैश की वैल्यू हमको यहां से ये मिल जाएगी। नाउ ये गामा टी एज इट इज, और इन दोनों टर्म में से हम गामा एक्स अपॉन वी कॉमन लेते हैं, तो जैसे आप माइनस गामा एक्स अपॉन वी कॉमन लोगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, और यहां पर एक्स अपॉन गामा वी है और हमने गामा एक्स अपॉन वी कॉमन लिया है, इसका मतलब नीचे हमको गामा स्क्वायर मिलेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, क्योंकि एक्स अपॉन वी ऑलरेडी है
एंड यहाँ पर 1 अपॉन गामा है, जबकि आप गामा कॉमन ले रहे हो, इसलिए अपॉन में गामा स्क्वायर आ गया। सो टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। सो टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। सिमिलरली t इक्वल टू गामा टी डैश प्लस गामा एक्स डैश अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। जैसे आपने टी डैश निकाला है, इसी टाइप से अगर आप t निकालोगे तो सिंपली हमको क्या करना है, जहां पर डैश नहीं है वहां पर आप डैश लगा दोगे, और जहां पर डैश है वहां से डैश को हटा देंगे एंड प्लस वी को माइनस वी से रिप्लेस करना है। तो ये जो v है, ये माइनस वी अगर रखोगे तो माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और हमने कहा है कि जहां पर डैश नहीं है वहां पर आपको डैश लगाना है। तो ये एक्स डैश और ये हमारा टी डैश हो जाएगा। गामा कांस्टेंट है इसलिए ये हमारा यही रहेगा, एंड v फ्रेम की स्पीड है वो भी हमारी कांस्टेंट रहेगी, और यहां पर टी डैश था, टी डैश की जगह t आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, t इक्वल टू गामा टी डैश प्लस गामा एक्स डैश अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। Let a light signal is given at the origin when t equal to t dash equal to 0 और when o and o dash coincides। तो जब दोनों फ्रेम हमारे coincides करते हैं, मीन्स इनिशियल टाइम की हम बात कर रहे हैं, when t equal to t dash equal to 0। सो उस केस में हम ओरिजिन पर एक लाइट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि हमारे फ्रेम एस एंड एस डैश दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। सो दोनों के ओरिजिन एक ही पॉइंट पर हैं। अब यहां पर हम लाइट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि हमारा लाइट सिग्नल अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट द स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। तो फ्रेम एस के अंदर जाओ चाहे फ्रेम एस डैश के अंदर जाओ, आपकी लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती है। सो द पोजीशन ऑफ सिग्नल एज सीन फ्रॉम एस एंड एस डैश आफ्टर टाइम टी। सो टी टाइम के बाद में अगर हम फ्रेम एस एंड एस डैश में लाइट सिग्नल की पोजीशन देखेंगे तो वो क्या होगी, ये लाइट सिग्नल हमारा टाइम टी के बाद में बड़ा हो गया है या आगे बढ़ गया है। सो एक्स इक्वल टू सी टी, एंड ये हमारा नेक्स्ट टाइम में हमने लिया है। सो टी टाइम पर उसकी पोजीशन एक्स इक्वल टू सी टी, एंड और इसके बाद में आगे लोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से सिग्नल हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। सो एक्स डैश इक्वल टू सी टी डैश। नाउ एक्स इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश है। सो एक्स की जगह हम सी टी एंड एक्स डैश की जगह सी टी डैश रखें। सो सी टी इक्वल टू गामा इंटू सी टी डैश प्लस वी टी डैश। अब यहां से टी डैश कॉमन ले लो, सो सी टी इक्वल टू गामा टी डैश एंड इन ब्रैकेट सी प्लस वी। नाउ एक्स डैश इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी था। अब यहां पर आप एक्स की जगह सी टी एंड एक्स डैश की जगह सी टी डैश रखो, और उसके बाद में t को कॉमन लोगे तो जैसे इक्वेशन हमने यहां पर निकाली है इसी टाइप की इक्वेशन हमको मिल जाएगी, और वो क्या होगी, सी टी डैश इक्वल टू गामा टी इंटू सी माइनस वी। नाउ सी टी इक्वल टू गामा टी डैश इंटू सी प्लस वी हमने निकाला था। इसी टाइप से सी टी डैश की वैल्यू गामा टी इंटू सी माइनस वी थी। अब क्या करोगे, आप इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे इनको मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर टी टी डैश, एंड राइट हैंड साइड में क्या होगा, गामा स्क्वायर टी टी डैश एंड इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि सी प्लस वी इंटू सी माइनस वी, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर।
तो लेफ्ट में भी टी टी डैश एंड राइट में भी टी टी डैश। तो जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों साइड में टी टी डैश को कैंसिल करोगे तो हमको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। नाउ गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब आप क्या करो, सी स्क्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन ले लो। सो गामा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और अगर आप उसका रूट लोगे तो गामा इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो गामा की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी, एंड 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर निकालो तो वो क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि यहां से 1 अपॉन गामा स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एंड टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन वी, एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर है। अब 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर की जगह आप वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रख दो। सो टी डैश क्या हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन वी एज इट इज, एंड 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर को हम वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं। सो इनटू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, अब एक वी से वी कैंसिल हो जाएगा। सो टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस गामा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और आप गामा अगर कॉमन लोगे सो टी डैश इक्वल टू गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। सो टी डैश की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। नाउ गामा इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, एंड एक्स डैश इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी था। सो जैसे आप यहां पर गामा की वैल्यू रखोगे एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। y एंड z में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली एक्स डायरेक्शन में मूव करता है। सो y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, एंड हमने कहा था कि जो नया ट्रांसफॉर्मेशन हम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग स्पेस एंड टाइम हमारा एब्सोल्यूट नहीं होगा। सो स्पेस कोऑर्डिनेट हमको एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश की वैल्यू ये मिल गई है। अब टाइम कोऑर्डिनेट की बात करें सो टी डैश हमने गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर निकाला है। अब गामा की जगह आप 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रखें, तो टी डैश क्या हो जाएगा, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, and this is the Lorentz transformation from frame S to S dash. So frame S to S dash में जो Lorentz transformation है वो हमारा ये होगा। Now इनवर्स लॉरेंस की बात करें तो जहां पर हमको डैश मिला हुआ है वहां से डैश हटा दोगे, और जहां पर डैश नहीं है वहां पर डैश लगा देंगे। मीन्स एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश की जगह आप एक्स वाई जेड एंड टी लिखोगे, एंड एक्स वाई जेड एंड टी की जगह हम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश लिखेंगे, एंड साथ में वी को माइनस वी से रिप्लेस करना है। सो पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं। सो एक्स डैश हमारा एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स डैश हो जाएगा, टी टी डैश हो जाएगा, एंड वी हमारा माइनस वी होगा। सो एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये लोगे तो ये क्या होगा, y इक्वल टू वाई डैश, ये इक्वेशन हमारी होगी z इक्वल टू जेड डैश, एंड ये इक्वेशन हमारी मॉडिफाई हो जाएगी। सो t इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दीज आर इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेम S डैश टू S। So these are inverse Lorentz transformation from S dash to S. So S से S dash के अंदर Lorentz transformation ये, and S dash से S के अंदर inverse Lorentz transformation हमारा ये होगा।
Now, important aspect of Lorentz transformation. So Lorentz transformation के important aspect क्या है? The measurements of position and time depends on the frame of reference of the observer. So observer का जो frame of reference है उस पर हमारा position and time का measurement depend करेगा. If V is very much less than C, then the Lorentz transformation equation reduces to the Galilean transformation equation. अब हमने कहा था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर V की वैल्यू C के कंपैरिजन में कम है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा गैलीलियन में चेंज हो जाना चाहिए और ये यहां पर होगा अगर मैं इन इक्वेशंस में V इज वेरी मच लेस देन C करता हूं सो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा. So ये 1 इट मीन्स एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड और यहां पर भी ये 1 हो जाएगा एंड v इज वेरी मच लेस देन c है इट मीन्स vx अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी t डैश इक्वल टू t एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z एंड t डैश इक्वल टू t था. सो अगर v की वैल्यू c के कंपैरिजन में बहुत कम है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज होगा. सो इफ v is very much less than c then the Lorentz transformation equation reduces to the Galilean transformation equation. Now relativity of co-locality and simultaneity तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. So first of all relativity of co-locality. So co-locality का अगर हम relativity लें तो क्या होगा? Let there be two events A and B. So हम A and B दो events लेकर चल रहे हैं and in frame x dash the coordinate of A is x dash t1 dash and the coordinate of B is x dash and t2 dash. यहां पर कोऑर्डिनेट हमारा सेम है दोनों इवेंट्स का फ्रेम एच डैश में. इट मींस ए एंड बी आर को लोकल इन फ्रेम एच डैश क्योंकि लोकेलिटी दोनों की सेम है या दोनों का पोजीशन कोऑर्डिनेट सेम है. इट मींस बोथ इवेंट्स आर को लोकल इन फ्रेम एच डैश. thus two events are co-local in frame h dash. Now the inverse Lorentz transformation from h dash to s. So h dash से s में अगर हम inverse Lorentz transformation लें so inverse Lorentz transformation अभी हमने डिस्कस किया था. So x equal to x dash plus vt dash divided by root of 1 minus v square by c square. Now अगर आप t dash को t1 dash पुट करोगे so x हमारा x1 होगा एंड अगर आप t dash को t2 dash पुट करोगे देन x हमारा x2 होगा एंड 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर को हम गामा लिख देते हैं. सो x1 इक्वल टू गामा इंटू x डैश प्लस v t1 डैश एंड x2 इक्वल टू गामा इंटू x डैश प्लस v t2 डैश. नाउ x2 minus x1 is equal to gamma into x dash plus v t2 dash minus gamma into x dash plus v t1 dash और गामा हम कॉमन ले लेते हैं सो ब्रैकेट में क्या बचेगा x dash plus v t2 dash minus x dash plus v t1 dash. अब x dash से x dash कैंसिल कर दो सो v t2 dash minus v t1 dash. सो v हमारा कॉमन आ जाएगा सो x2 minus x1 इक्वल टू gamma v into t2 dash minus t1 dash. Now t1 dash and t2 dash are two different time. अब t1 dash and t2 dash different quantities हैं. It means t2 dash minus t1 dash is not equal to 0 and t2 dash minus t1 dash is not equal to 0. It means x2 minus x1 is not equal to 0.
और x2 is not equal to x1. So t2 dash is not equal to t1 dash है, क्योंकि t1 dash and t2 dash are two different time. So x2 is not equal to x1. It means the two events will not be co-local in frame S. So A and B are two different events and these events are co-local in frame S dash. और हमने यहां पे प्रूव किया है कि ये जो इवेंट्स A एंड B S dash में को-लोकल थे वो फ्रेम S के अंदर को-लोकल नहीं होंगे. Now, relativity of simultaneity. Let there be two events A and B. So A and B are two events. अब दोनों events हम फ्रेम S dash में simultaneous लेते हैं. Simultaneous means दोनों events same time पर होते हैं. But these events are not co-local in frame S dash. पर ये जो events हैं फ्रेम S dash में co-local नहीं है. It means इनका space coordinate same नहीं होगा. So in frame S dash, the coordinates of event A are x1 dash and t dash, and the coordinates of event B is x2 dash and t dash. It means both events A and B are simultaneous in frame S dash because both are happening at the same time. Thus, the two events are simultaneous in frame S dash. So यहाँ पर दोनों का टाइम सेम है. It means frame S dash के अंदर दोनों events simultaneous हैं. Now, the inverse Lorentz transformation from frame S dash to S. So S dash से S में inverse Lorentz transformation लें तो वो क्या होगा? T equal to T dash plus V x dash upon C square divided by root of 1 minus V square by C square, and 1 upon root of 1 minus V square by C square को हम गामा लिख देंगे. और अगर आप इस x dash की जगह x1 dash लिखते हो तो टाइम t को हम t1 लिखेंगे, और अगर आप इस x dash को x2 dash लिखोगे तो टाइम t को हम t2 लिखेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? t1 इक्वल टू गामा इंटू t dash प्लस vx1 dash डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, एंड t2 इक्वल टू गामा इंटू t dash प्लस vx2 dash अपॉन c स्क्वायर. नाउ t2 माइनस t1 निकाल दो. So T2 minus T1 equal to gamma into ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? T dash plus V x2 dash upon C square minus T dash plus V x1 dash upon C square. So T2 minus T1 हमारा ये हो गया. अब T dash से T dash कैंसिल हो जाएगा और बची क्वांटिटी में V upon C square हम कॉमन ले लेंगे. So T2 minus T1 equal to gamma V upon C square and in bracket x2 dash minus x1 dash. अब x1 dash इवेंट A का पोजीशन है एंड x2 dash इवेंट B की पोजीशन है. सो x2 dash इज नॉट इक्वल टू x1 dash. तो ये दोनों हमारे सेम नहीं है और ये सेम नहीं है. इट मीन्स x2 dash minus x1 dash इज नॉट इक्वल टू 0 और t2 minus t1 इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स t2 इज नॉट इक्वल टू t1. So अगर T2 is not equal to T1 है, it means both events are not simultaneous in frame S. So time हमारा different आ रहा है. It means A and B जो दो different events हैं वो हमारे frame S में simultaneous नहीं होंगे. Thus the two events will not be simultaneous in frame S. Now S dash में हमने इवेंट A के कोऑर्डिनेट x dash एंड t1 dash एंड इवेंट B के कोऑर्डिनेट x dash एंड t2 dash लिए थे. मींस A एंड B आर को-लोकल इन फ्रेम S dash, एंड यहां से हमने x2 माइनस x1 की वैल्यू गामा V इंटू t2 dash माइनस t1 dash निकाली थी. सिमिलरली फ्रेम S dash में अगर इवेंट्स A एंड B साइमल्टेनियस हैं देन उनके कोऑर्डिनेट्स
x1 dash t dash एंड इवेंट बी का कोऑर्डिनेट x2 dash एंड t dash था, और यहां से हमने t2 माइनस t1 की वैल्यू गामा v अपॉन सी स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट x2 dash माइनस x1 dash निकाली थी। नाउ if events A and B are simultaneous and co-local in frame S dash, तो यहां पर इवेंट हमारा को-लोकल था फ्रेम S dash में, और हमने प्रूव किया था कि फ्रेम S के अंदर को-लोकल नहीं होगा, और यहां पर हमारा इवेंट A एंड B फ्रेम S dash के अंदर साइमल्टेनियस थे, और हमने प्रूव किया था कि ये इवेंट फ्रेम S के अंदर साइमल्टेनियस नहीं होंगे। नाउ लेट टू इवेंट्स A एंड B are co-local and simultaneous in frame S dash। अब फ्रेम S dash में इवेंट A एंड B co-local भी है एंड simultaneous भी है। इट मीन्स इनका स्पेस कोऑर्डिनेट भी सेम है एंड टाइम कोऑर्डिनेट भी सेम है। इट मीन्स t2 dash माइनस t1 dash हमारा 0 होगा, सो x2 इक्वल टू x1 आ जाएगा, और इसके बात करें सो x2 dash इक्वल टू x1 dash होगा, सो t2 इक्वल टू t1 आ जाएगा। So x2 equal to x1 आ गया and t2 equal to t1 आ गया। It means if two events are co-local and simultaneous in frame S dash, then these events will be co-local and simultaneous in another frame S। So अगर कोई event co-local and simultaneous दोनों हैं किसी frame S dash में, तो वो जो events होंगे वो frame S के अंदर भी co-local and simultaneous होंगे। Thus, only co-local and simultaneous event appear co-local and simultaneous in another frame in relative motion। So, केवल co-local and simultaneous event ही दूसरे फ्रेम में जो एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी वेलोसिटी से मूव करती है उसमें भी वो इवेंट्स co-local and simultaneous होंगे। So here we end our session. In the current session, we have discussed about postulates of special theory of relativity, Lorentz transformation, and relativity of co-locality and simultaneity. So here we end our session. So goodbye.